आज का अपना टॉपिक है भाषा एवं बोलियां। राजस्थानी भाषा एवं बोलियां। कर्नल जेम्स टॉड। राजस्थान रजवाड़ा राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक दी एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान 1829 ईस्वी में किया था। कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान रजवाड़ा राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक, उनकी पुस्तक कौन सी दी? दी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829 में। फिर है जॉर्ज थॉमस। इन्होंने राजपूताना शब्द का मौखिक प्रयोग सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में आयरलैंड निवासी जॉर्ज थॉमस ने किया था। राजपूताना का 1805 ईस्वी में दी मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस पुस्तक में विलियम ब्रैगलिन ने लिखित रूप में राजपूताना शब्द का प्रयोग किया है। फिर है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। दी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1912 ईस्वी में राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया है भाषा के अर्थ के आधार पर। किसमें? भाषा के अर्थ के आधार पर। फिर है उद्योतन सूरी। उनकी पुस्तक है कुवलयमाला 778 ईस्वी में मरु भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख किया है। इस पुस्तक में 18 देशी भाषाओं का प्रयोग किया गया है। इस पुस्तक में भारत पर हूणों के आक्रमण का प्रमाण और हरिया देवी के साथ विवाह की जानकारी मिलती है। कुवलयमाला में 18 देशी भाषाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें मारवाड़ी के अंदर जो भाषा बोली जाती थी उसे मरु भाषा का नाम दिया गया है। अब्बुल फजल आयने अकबरी। कवि कुशल लाभ पिंगल शिरोमणि। यहाँ नोट लगा के लिखा आयने अकबरी व पिंगल शिरोमणि पुस्तक में मारवाड़ी भाषा का उल्लेख मिलता है। फिर अपनी राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौर से प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है। यहाँ वैदिक संस्कृति है। फिर वैदिक संस्कृति को पाली और संस्कृत में बांटा गया है। फिर पाली के हैं सौरसेन, मगधी और महाराष्ट्र, ये पाली भाषा के हैं। फिर आगे है सौरसेन। इनका तो कुछ दिया हुआ है नहीं। सौरसेन का है तो यहाँ गुर्जरी और नागरी है। फिर सौरसेन में ही है हिंदी और राजस्थानी। जो गुर्जरी है ना, सौरसेन की भाषा में गुर्जरी, इसमें हिंदी और राजस्थानी भाषा है। ये आप आराम से देख लेना। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौरसेनी प्राकृत के नागरी अपभ्रंश से हुई है। सौरसेनी, यह यहाँ ना सौरसेनी, तो जो दे रखी है कि हमारी राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति है हिंदी और राजस्थानी की, तो ये इसी से हुई है, सौरसेन से। ये देख लो, सौरसेन की है पाली। राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण दो विद्वानों ने प्रस्तुत किया है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन पश्चिमी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, उत्तर पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी 1912 में अपनी पुस्तक राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन भी किया है। और दूसरे हैं लुइस पी टेस्टिटोरी। इन्होंने राजस्थानी भाषा को दो भागों में विभक्त किया है, पूर्वी राजस्थानी भाषा और पश्चिमी राजस्थानी भाषा। और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है, इसने पश्चिमी राजस्थानी में और दक्षिणी राजस्थानी में, उत्तर पूर्वी राजस्थानी में, मध्य पूर्वी राजस्थानी में और दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी में, और इन्होंने दो भागों में विभक्त किया है। फिर अपनी है राजस्थानी भाषा की प्रमुख बोलियां। तो मारवाड़ी उपबोली है। मारवाड़ी की उपबोली मेवाड़ी, शेखावाटी, थली, खेराड़ी, बीकानेर, बाड़मेरी, जालोरी, गोडवाड़ी, नागौरी, बागड़ी, देवड़ावाटी, डटकी। फिर है ढूंढाड़ी बोली। इसकी उपबोली हाड़ौती, नागरचौल, काठेड़ी, राजावटी, चौरासी, किशनगढ़, अजमेरी और तोरावाटी। फिर है मालवी। तो मालवी की उपबोली है रांगड़ी और निमाड़ी। फिर है वागड़ी। वागड़ी की उपबोली है बिल्ली।
फिर है मेवाती और अहिरवाटी। बोलियां उनके प्रमुख क्षेत्र, तो पंजाबी बोली है। यह बोली मुख्य रूप से श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में बोली जाती है। बीकानेरी बोली, यह बोली मुख्य रूप से बीकानेर क्षेत्र में बोली जाती है। थल्ली बोली, यह बोली मुख्य रूप से गंगानगर का दक्षिणी भाग बीकानेर, चूरू, नागौर, पाली क्षेत्र में बोली जाती है। फिर है मारवाड़ी बोली, इसका विस्तार जोधपुर, फलोदी, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, जालौर, नागौर एवं सिरोही जिलों तक है। इसका प्राचीन नाम मरु भाषा है जो पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है। मारवाड़ी का आरंभ काल 8वीं सदी से माना जा सकता है। मारवाड़ी राजस्थान की सर्वाधिक समृद्ध एवं महत्वपूर्ण भाषा है। सोरठा छंद व मांड राग मारवाड़ी की शिल्पगत विशेषता है। मारवाड़ी के साहित्यिक रूप को डिंगल कहा जाता है। जैसे जैन साहित्य एवं मीरा के अधिकांश पद इसी भाषा में लिखे गए हैं। राजयारा, सोरठा, वेली किशन, रुक्मणी, मूमल, डोला मरवण आदि लोकप्रिय काव्य मारवाड़ी भाषा में ही रचित है। फिर है डटकी, यह बोली मुख्य रूप से बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर जिलों में बोली जाती है। विशुद्ध मारवाड़ी, यह केवल जोधपुर एवं आसपास के क्षेत्र में ही बोली जाती है। डाटी, यह बोली मुख्य रूप से बाड़मेर में बोली जाती है। गोडवाड़ी बोली जालौर जिले की आहोर तहसील के पूर्वी भाग से प्रारंभ होकर बाली यानी पाली में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। गोडवाड़ी मारवाड़ी की उपबोली है। बिसलदेव रासो में इस बोली की मुख्य रचना है। बिसलदेव रासो नरपति नाला की प्रमुख रचना है। फिर है देवड़ा वाटी बोली, यह सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है। देवड़ा वाटी मारवाड़ी की उपबोली है। देवड़ा वाटी को सिरोही बोली के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगली है मेवाड़ी बोली, ये मुख्यतः उदयपुर, सुलंबर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा जिले के आसपास के क्षेत्र में मेवाड़ी बोली जाती है। बागड़ी बोली, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा के क्षेत्रों की भाषा बागड़ी कहलाई, जिस पर गुजराती का प्रभाव दी गए। डूंगरपुर व बांसवाड़ा के क्षेत्र को वागड़ के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन इसे बिल्ली बोली भी कहते हैं। यह भाषा मेवाड़ के दक्षिण भाग, दक्षिण अरावली प्रदेश तथा मालवा की पहाड़ियों तक के क्षेत्र में बोली जाती है। अगली है खेराड़ी व माल खेराड़ी, मालपुरा, टोंक व जहाजपुर, शाहपुरा, भीलवाड़ा व बूंदी आदि क्षेत्र में प्रयुक्त की जाती है। हाड़ौती बोली, यह कोटा, बूंदी, बारा एवं झालावाड़ के क्षेत्र में बोली जाती है। यह ढूंढाड़ी की ही एक उपबोली है। हाड़ौती हाड़ा राजपूतों द्वारा बोली जाने वाली बोली है। वर्तनी की दृष्टि से हाड़ौती राजस्थान की सभी बोलियों में सबसे कठिन समझी जाती है। हाड़ौती के उत्तर में नागरचौल, उत्तर पूर्व में श्योपुरी, पूर्व तथा दक्षिण में मालवी बोली जाती है। सूर्यमल मिश्र ने वंश भास्कर काव्य में हाड़ौती बोली का प्रयोग किया है। मालवी बोली, यह झालावाड़, प्रतापगढ़ एवं कोटा के मालवा क्षेत्र में प्रयुक्त की जाती है। इस बोली में मारवाड़ी एवं ढूंढाड़ी दोनों की कुछ विशेषताएं पाई जाती है। कहीं कहीं मराठी का भी प्रभाव झलकता है। मालवा मध्य प्रदेश के आसपास के जिलों में बोली जाती है। फिर है रागड़ी बोली, यह मालवा क्षेत्र के राजपूतों की बोली है। मालवा के राजपूतों में मालवी एवं मारवाड़ी के मिश्रण से बनी बोली रागड़ी है। रागड़ी बोली को कुछ लोग कर्कश भी कहते हैं और यह राजस्थान में उदयपुर में बोली जाती है। फिर है निम्बाड़ी बोली, यह बोली मुख्य रूप से राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र में बोली जाती है। यह मालवी की उपबोली मानी जाती है। निम्बाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। इस पर गुजराती, बिल्ली एवं खानदेशी का प्रभाव है। फिर है नागरचौल बोली, यह बोली मुख्य रूप से सवाई माधोपुर के पश्चिमी भाग एवं टोंक जिले के दक्षिण एवं पूर्वी भाग में बोली जाती है। नागरचौल बोली। फिर है जगरोती बोली, यह बोली मुख्य रूप से करौली में बोली जाती है। मेवाती बोली, अलवर एवं भरतपुर, डीग जिलों में बोली जाने वाली बोली को मेवाती बोली कहा जाता है। उद्भव एवं विकास की दृष्टि से मेवाती पश्चिमी हिंदी एवं राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है।
मेवाती बोली पर ब्रज भाषा का बहुत अधिक प्रभाव है। लालदासी एवं चरणदासी संत संप्रदायों का साहित्य मेवाती भाषा में ही रचा गया है। चरणदास की शिष्य दयाबाई व सहजोबाई की रचनाएं इसी बोली में है। फिर है अहिरवाटी या हीरवाल बोली। यह मुख्यतः बहरोड, कोटपुतली बहरोड जिला व मुंडावर तहसील, खैर तक तिजारा जिला, कोटपुतली के उत्तरी भाग, हरियाणा के गुड़गांव, महेंद्रगढ़, नारनौल, रोहतक जिलों एवं दिल्ली के दक्षिणी भाग में बोली जाती है। यह बगरू, हरियावणी एवं मेवाती के बीच में बोली जाती है। अहिरवाटी बोली के क्षेत्र को राठ कहा जाता है, इसलिए इसे राठी भी कहते हैं। अहिर जाति के क्षेत्र की बोली होने के कारण इसे अहिरवाटी या हीरवाल भी कहा जाता है। फिर है ब्रज बोली। यह बोली मुख्य रूप से भरतपुर, डीग व धौलपुर में बोली जाती है। बिसल देवरासो ब्रज भाषा का सबसे पहला काव्य है। सूरदास के पद भी इसी भाषा में लिखे गए हैं। ढूंढाड़ी बोली। यह बोली जयपुर, कोटपुतली, अलवर व दौसा जिलों में मुख्य रूप से बोली जाती है। इस बोली का प्राचीनतम उल्लेख 18वीं सदी की 8 देश गुजरी पुस्तक में हुआ है। कौन सी है? 8 देश गुजरी पुस्तक। ढूंढाड़ी पर गुजराती, मारवाड़ या ब्रज भाषा का प्रभाव समान रूप से मिलता है। संत दादू एवं उनके शिष्यों ने इसी भाषा में रचनाएं की है। ढूंढाड़ी की उपबोलियां निम्न है। नागरचौल है, काठेड़ी है, राजावटी है, तोरावटी है, किशनगढ़ की, चौरासी, हाड़ौती, रागड़ी और अहिरवाटी। राजावटी बोली। यह जयपुर जिले के पूर्वी भाग व दौसा में राजावटी बोली प्रचलित है। फिर है काठेड़ी बोली। यह जयपुर राज्य के दक्षिणी भाग में प्रचलित है। चौरासी बोली। यह जयपुर जिले के दक्षिणी पश्चिमी दूदू एवं टोंक जिलों के पश्चिमी भाग में प्रचलित है। फिर है शेखावाटी बोली। यह शेखावाटी क्षेत्र सीकर, झुंझुनू तथा चूरू जिले के कुछ क्षेत्रों में बोली जाने वाली है। तोरावाटी बोली। यह झुंझुनू जिले का दक्षिणी भाग, सीकर जिले का पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग तथा कोटपुतली बहरोड में प्रयुक्त की जाने वाली बोली तोरावटी कहलाती है। तोरावटी प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदी है कातली नदी, खंडेला वाली। तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है।